कहां लेकर जाता है ये उसको अंदाजा नहीं लग पाता। एक भगवान का नाम उस व्यक्ति को कहां तक लेकर जाता है ये अंदाजा नहीं लग पाता। आप परमात्मा के नाम के लिए, आप भगवान के नाम के लिए, आप परमात्मा के नाम के लिए आप आगे तो बढ़िए। परमात्मा आपको इतना आगे बढ़ा देगा कि आपको देखने वाले लोग ढेर लग जाएंगे। आप परमात्मा के नाम को लेकर आगे तो बढ़ो। आप भगवान के नाम को लेकर अग्रण्य तो होइए, आगे तो बढ़िए। परमात्मा और बढ़ो। और बढ़ने से पहले इतना विचार करना कि हमारे सनातन धर्म को चोट ना पहुंचे। चौथे चरण की वोटिंग होने वाली है। पूरा भारत, पूरा विश्व इस कथा को सुन रहा है। चौथे चरण की वोटिंग होने वाली है और मेरा निवेदन है एक एक सनातनियों से, अगर आप मेरे राम से स्नेह करते हो, मेरे कृष्ण से स्नेह करते हो और शंकर से स्नेह करते हो तो वोट डालने जरूर जाना। जाओ वोटिंग करने के लिए, अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, बहन बेटियों की रक्षा के लिए, आने वाली पीढ़ी की रक्षा के लिए वोट डालने जाइए। घर से निकलो, धूप वूप मत देखो, गर्मी मर्मी मत देखो, निकलो बाहर, जाओ वोट डालो। शिव तत्व कह रहा, भगवान शंकर की कथा करी, पार्वती दूर हो रही है इसके लिए पार्वती को समझाया। ऐरावत हाथी का वर्णन आया, फिर वर्णन आया कि विष जो निकला उस विष को कौन को दिया जाए, किसको दें हम इस विष को, कौन पिएगा ये विष, कौन धारण करेगा ये विष, कौन पी सकता, किसकी सामर्थ्यता है विष पीने की। अब बताओ, पति ज्यादा विष पीता है कि पत्नी ज्यादा विष पीती है? बहुत भारी प्रश्न है, पर मुझे उम्मीद है रुक्मणी जी के गांव के हो तुम सब, इसलिए मुझे विश्वास है कि निर्णय सही दे सकते हो। सबसे ज्यादा विष कौन पीता है? संतान नहीं हो रही, 8 साल हो गए, 9 साल हो गए, कोई अपने लड़के से नहीं कहता कि संतान नहीं हो रही। जो भी ताना देते हैं तो वो स्त्री को ताना दिया जाता है, गाली दी जाती है तो स्त्री को दी जाती है। घर में तकलीफ आई, ताना दिया गया स्त्री को, जब से इसके पांव पड़े, जब से हमारा घर ही सही नहीं है। ताना किसको? स्त्री। अब दुनिया के लोग कहते हैं कि विष किसने पिया? जम के बोलो, जम के, बहुत अच्छे से बोलो, जरा दमदारी से। विष किसने पिया? देवाधिदेव महादेव ने। पर जरा अच्छे से जिसने शिव पुराण सुन रखी होगी उसको मालूम होगा, जैसे ही महादेव विष पीने के लिए खड़े हुए, हलाहल विष उनके हाथ में आया और वो विष जैसे ही महादेव कंठ पर उतार रहे थे, इतने में माता दुर्गा भवानी आद्य शक्ति पार्वती को लगा ये विष मेरे पति के अंदर ना उतर जाए। पार्वती जी कंठ पर जाकर बैठ गई और सारे विष को झेल लिया। विष झेला माता पार्वती। विष ये विष अंदर ना उतर जाए। शंकर भगवान का नाम नीलकंठधारी हो गया। नीलकंठधारी, पर कोई पूछे अंदर ये नीलकंठ कैसे पड़ गया? क्या विष की तपन इतनी तीव्र थी कि कंठ नीला पड़ गया? नहीं, मेरी जगत जननी भद्र काली मां दुर्गा कंठ के अंदर बैठकर विष को झेल रही थी। विष खुद ने झेला, आद्य शक्ति ने, दुर्गा ने, भवानी ने। ये जितना विष है संसार का, ये जितना पुरुष नहीं झेलता उतना माताएं झेलती है। घर में रह के तो देखो रे भेड़ू, घर में रह के तो देखो। तुम तो आधे से ज्यादा समय दुकान पर, खेत में, खलियान में, काम में, नौकरी में, सर्विस में निकल कर रखी है मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी। आद्य शक्ति
मां दुर्गा भवानी कंठ पर विष को झेल कर रखी है। एक राधा जी का भी प्रसंग आता है। राधा जी भी जब भगवान कृष्ण को खीर में विष दिया गया, तब राधा जी ने अपनी छोटी सी उंगलियां उस खीर के पात्र में डाल दी। खीर इतना मीठा हो गया कि विष का ठिकाना नहीं पड़ा। तब भगवान कृष्ण राधा से कह दिए, राधा मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे। तुझमें मिठास है राधा। राधा संबोधन में मिठास है, राधा शब्द में मिठास है। जो समझे तो ना, समझे तो। नारी स्त्री विष पीती है, विष पीती है। कंठ पर मेरी माता शक्ति ने, दुर्गा भवानी ने विष को झेल लिया, विष को झेल। कहा देवादिदेव महादेव ने स्मरण किया पार्वती का, माता पार्वती का स्मरण कर, मां जगज्जननी का स्मरण कर रहा है और माता पार्वती का स्मरण किया। हे पार्वती, मैं विष पी रहा हूं, बस इतना तो बोलना था और भगवान शंकर के कंठ में पार्वती जी विराजमान हो गई। समय आया, अमृत सामने आया। अमृत विष लेकर तो देवता आ गए थे, पर अमृत लेकर तो देवता आए ही नहीं, पीछे ही सलट लिए, पीछे। किसी को किसी का पड़ा हुआ मोबाइल मिल जाए ना, तो वो इतनी देर तो किसी से पूछता थोड़ी ना, उतनी देर में तो जेब में सलटा लेता है। क्या पूछे वो? किसी का सोने चांदी की रकम मिल जाए तो कौन पूछ रहा है, कौन आवाज लगा रहा है, कौन बोल रहा है? जेब में सलटा। अब हां, अगर किसी की टूटी हुई चप्पल मिल जाए तो बोलो, बोलो जम के बोलो जरा, सलटाएगा जेब में? नहीं, आवाज लगाएगा। देखो ये लाल कलर की चप्पल, पीली कलर की चप्पल, नीली कलर की चप्पल, काली कलर की चप्पल, ये चप्पल हमारे पास पड़ी है, और ये 2 बत्ती की चप्पल पड़ी है, ये ऐसी चप्पल पड़ी है, किसी की हो तो ले जाओ। अब वो आवाज लगा रहा, और सोने की रकम होती तो जेब में रख लेता, वो आवाज ही नहीं लगा रहा। उसी तरह विष निकला तो देवादिदेव महादेव के पास पहुंच गए। बाबा विष निकला है, पूरा हलाहल विष है, पूरी पृथ्वी कांप रही है, इतना भयंकर विष है। शंकर भगवान कहते क्यों घबरा रहा, ला मुझे दे दो। और अमृत निकला तो एक देवता नहीं आया, अमृत निकला तो एक भी अपने भीतर ये अहंकार मत लाओ कभी जिंदगी में। कथा मैंने कराई, अपने भीतर ये अहंकार मत लाना कि मैंने ये सा करा, अपने भीतर ये अहंकार मत लाना कि मैंने ये करा। नहीं, अगर शिव महापुराण की कथा हुई है तो जितना हक श्री ओम प्रकाश जी जायसवाल जी का है, जितना हक प्रकाश जी जायसवाल जी का है, जितना हक अध्यक्ष महोदय जो श्रीमती नवनीत जी राणा जी का है, जितना हक, जितना आप लोगों ने सेवा करी, उतना हक एक झाड़ू लगाने वाले का भी है, एक सेवा करने वाले का भी है, एक भोजन बनाने वाले का भी है, एक सेवाकारी करने वाले का भी है। ये कथा किसी एक की नहीं, संपूर्ण परतवाड़ा की, संपूर्ण विदर्भवासियों की है। जिसको लोगों ने सुना, धारण